अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। सांबा में पेश आया अलबनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद हुए हलाक, ड्राइवर भी जख्मों से ना हो सका जाबर। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में बम को बनाया गया नाकारा, पुलिस ने की तेजतर बुनियादों पर कार्रवाई। अस्पतालों के लिए फायर ऑडिट लज़ुम आयद किया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग। श्रीनगर से जब के लिए परवाजें बहाल की जाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर का हुकूमत से मुतालबा। पेशावर धमाके पर बडगाम और पूंछ में एहतजाज, अमेरिका व इसराइल मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। कुपवाड़ा में सड़क हादसा, टिपर ड्राइवर हुआ है हलाक। बढ़ेंगे आज की तफसीली खबरों की जानिब। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में मुश्तबा शय पाए जाने के बाद कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। शनिचर की दोपहर को श्रीनगर लाल बाजार के आलमगिरी बाजार में आज एक मुश्तबा शय देखी गई, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव करते हुए ट्रैफिक को कुछ वक्त के लिए बंद किया और कारगर बम को नाकारा बनाया गया। सर पीछे जाना है और समझ नहीं आ रहा क्या करना है। हम क्या ये जाओ ना पीछे देखिए के पास आपके लिए फोटो काटना है आप सर अब सर
और जिले सांबा में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद के बशमुल जुमला 5 लोग हलाक हुए हैं। यह हादसा सांबा में पेश आया है। बताया जा रहा है कि सांबा के मनसर इलाके में एक 4 व्हीलर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में जुमला 5 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में मरने वालों की शनाख्त जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के रानीपुरा इलाके से बताई गई है। शनाख्त 71 साल गुलजार अहमद भट्ट, उनकी अहलिया 65 साल जीना बेगम, उनका बेटा 26 साल इकबाल अहमद भट्ट और उनकी बेटी 21 साल मसरत जाँ बहक हो गए, जबकि ड्राइवर की शनाख्त साकिब अहमद के तौर पर की गई है। एनसी के अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के तमाम छोटे बड़े अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जाए। श्रीनगर में वाक़ मरकजी सरकारी अस्पतालों में होने वाली आतिशज़दगी के तमाम मुतासरीन को एनसी ने अपनी जानिब से ताज़ियत पेश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि वो पसमानदान के नाम अपनी ताज़ियत पेश करते हैं। पार्टी के अरकान पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एडवोकेट मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि बरजला अस्पताल का इस तरह खाकिस्तार होने जम्मू कश्मीर के शोबे सेहत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। इन्होंने मकामी लोगों, फायर सर्विस इंतजामिया और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया है, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर तमाम मरीजों को बहिफाजत बाहर निकाला और दूसरे अस्पतालों को मुंतकिल किया। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सरबराह शेख आशिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो श्रीनगर के लिए जल्द अज जल्द इंटरनेशनल परवाजें बहाल करे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह ने बिलखुसूस श्रीनगर से जिद्दा और श्रीनगर से दुबई के दरमियान परवाजें बहाल करने पर जोर दिया है। पिछले 2-3 साल से जो हम सब लोगों ने देखा कि हम किस हालत से गुजरे हैं यहाँ की बिजनेसेस। पहले यहाँ पे अगस्त सिचुएशन हुई, उसके बाद कोविड 1, 2, 3 और ये चलता रहा मामला। पिछले 2-3 महीने से एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो हमारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है। वी आर इन serious talks with them for opening श्रीनगर जिद्दा फ्लाइट। आप 2.5 साल के बाद हज उम्रा एक सिलसिला यहाँ का मैं आप सब लोगों के साथ, आपको सब पता है कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और हमारी कनेक्टिविटी आज तक डायरेक्टली जिद्दा के साथ नहीं है। मक्का और मदीना एक रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो हम सब लोगों ने सोच के ये कहा कि हम आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस स्प्रिंग में नई नई अपॉर्चुनिटीज़, देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी, ये एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है पब्लिक की। तो ये जितना जल्द, क्योंकि माह रमज़ान आने वाला है, तो ये कनेक्टिविटी का अनाउंसमेंट होना चाहिए श्रीनगर जिद्दा, श्रीनगर मदीना की। और अगर जो हमारे हज एंड उमरा जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज है एफिलिएटेड टू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनकी ये परसिस्टेंट डिमांड रही कि हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर को, और ये डिमांड हम उनके सामने आज रख रहे हैं। पिछले 1-2 महीने से बातचीत भी चल रही है और किसी मरहले पे बात चली भी है, मगर जब तक इसमें सीरियसनेस नहीं आती, जब तक इसको अनाउंस नहीं किया, तब तक ये सारा मामला उधर का उधर ही है। तो मेरी एक मुदबाना अपील होगी ऑनरेबल एलजी से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस सेंटिमेंट का ख्याल रखे। और ये एक सेंटिमेंट ही नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी, और हज़ारों के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं श्रीनगर जिद्दा की, तो श्रीनगर दुबई की फ़्लाइट जो थी, जो पीछे लॉन्च हो गई थी और विंटर सेशन में वो डिसकंटिन्यू हो गई,
जिस भी मामले से वो डिसकंटिन्यू होगी, हम चाहते हैं कि उसको एक एटलीस्ट वंस इन अ वीक स्टार्ट किया जाए, और लोड की अगर कहीं कमी रही है, कुछ भी रही, हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इंश्योर करें कि ताकि उसका वो लोड हो जाए। मगर जो हमारा इंटरनेशनल पोर्ट है, एयरपोर्ट है, उसको बिल्कुल हमें आगे लेना है, हमें पीछे नहीं जाना है। तो श्रीनगर दुबई भी रेस्टोर होनी चाहिए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को दोबारा बहाल कर दिया गया है। सड़क की बहाली के साथ ही सैकड़ों गाड़ियां अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हुई हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता शब रामबन और बानिहाल के दरमियान इलाका इंथाल में पहाड़ी हिस्सों से ज़मीनी तोदे खिसक आए और जिसके बाद हुकाम की जानिब से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था। ताहम आज सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जैसे जमोड़ा के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी नीचे खाई में चली गई है। तो इमीडिएटली हमने वहाँ मौके पर रश किया। मानसर से भी आगे जो कि अफसर साहब सांबा से आ गया, और एसडीआरएफ की नफरी भी वहाँ से एसडीआरएफ टीम जो है वो भी मंगवा ली गई। और जैसे सीनियर अफसर को पता चला, उन्होंने भी डीपीएल से और नफरी भेज दी रेस्क्यू के लिए। तो जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा एक जो है उसमें एक इंजर्ड था, उसको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाकी जब नीचे खाई में जाके चेक किया गया तो वहाँ पे 5 लोगों की जो है वो डेथ हुई है इसमें एक्सीडेंट में। तो अभी वहाँ से डेड बॉडी हमने निकाल के हॉस्पिटल भेजी। अभी इनिशियली तो ये कश्मीर की गाड़ी है, तो वहाँ के ही है ये। अभी पूरी आइडेंटिफिकेशन जो है वो थोड़ी देर में हो जाएगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा एक बार फिर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए अगरचे दरमियानी रात को बंद हुई थी, ताहम इंतजामिया की भरपूर कोशिश के बाद इसको बहाल किया गया। आपको बता दें, रामबन बानहाल के बीच पैंथाल के मकाम पर दरमियानी रात को बड़े पत्थर गिर आए, जिसकी वजह से स्टील की बनाई हुई टनल मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, जिसके बाइस हुकाम को गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद करना पड़ा था। ताहम कई घंटों बंद रहने के बाद कौमी शाहरा को बहाल किया गया। आए रोज रामबन बानहाल के दरमियान इस किस्म के वाक़ात सुनने और देखने को मिलते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन सरकार के दावे रोज अरूज पर देखने को मिलते हैं कि आवाम को राहत दी जा रही है, लेकिन जमीनी सतह पर हकीकत इसके बरअक्स देखने को मिलती है। दूसरी जानिब आज जिला सांबा में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 5 लोगों की मौत वाक़ा हुई, और यह भी बताया जाता है कि 4 अफराद जो है वो एक ही कुंबे से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मामले को लेकर जब मुकामी अफसर से बात की तो उन्होंने कहा कि हादसे को लेकर तहकीकात जारी है। हम बार बार ये कहते हैं कि जब आप शाहरा पर सफ़र करें तो गाड़ी एहतियात से चलाएं, क्योंकि कौमी शाहरा की हालत जो है वो अभी भी ठीक नहीं है। और इंतज़ामिया की जानिब से या फिर हुकाम की जानिब से ये कहा जाता है, जब आप अपने घरों से सफ़र करें तो पहले कंट्रोल रूम में राबिता करें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से 4 TV के लिए मीर मुदस्सिर। और दूसरी जानिब कुपवाड़ा में एक टिप्पर नाले में गिर पड़ा है, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौत वाक़ हो गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। हम होटल पे आए दो फिलहाल सब एंट्री मार सर जो ये टिप्पर है वो यहाँ से लोड करके आ रही थी, इसने डंपिंग माल ऊपर रखी है, लेकिन जो इसकी
जो ये इसका फंड्स है इसको करने खाली 2 फुट नीचे जाना है जो अकॉर्डिंग टू रूल्स है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कितने ट्रंच दिए है इसने, ये 20 फुट 25 फुट नीचे गए हैं सर। ये टिपर वहाँ से लोड करके आ रही है, इधर से सर ये रास्ता ही नहीं, जब यहाँ पे रास्ता ही नहीं था ये यहाँ से पलट गई सर। ये उस साइड जब पलट गई सर, यहाँ पे कोई मशीन ही थी, लेकिन उनने ऊपर रखी थी एक मशीन। जब 20 मिनट तक टिपर नीचे रही पानी में, उन्होंने मशीन तक भी नहीं लाई। अगर इन्होंने मशीन यहाँ पे रखी होती तो ये जान बच सकती थी इस टाइम सर। पिछले साल 15 साल का बच्चा वहाँ पे उसने अपनी जान गवा दी वहाँ पे, जाए तो जाए कहाँ सर? हम क्या चाहेंगे आप ही बताओ, मतलब ये तो आपके सामने पड़ा, तो आप क्या चाहते हो? आप भी इंसान हो, आप भी मुसलमान हो, आप क्या चाहते हो हमें बताओ, आपके दिल में दुख नहीं है सर? देखिए आपने देखा कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे ही हमें ये पता चला कि बदकिस्मती से वाक़ा हो गया है, इसकी मौत वाक़ा हो गई, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ, जितने भी बेसिक लेवल के ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, डी साहब ने हमें तुरंत यहाँ पे जाने के लिए कहा और हमने भी आ गए, क्योंकि मैं तहसीलदार इलाका हूँ तो मुझे यहाँ पे पूछना चाहिए था। वाकई ये बात है कि हद से ज़्यादा यहाँ पे हुई है, जिसमें टिपर घुस अंदर गया तो ये तो कोई नहीं कहेगा कि हद से ज़्यादा खुदाई नहीं हुई है, लेकिन ये फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। जो तहसील ऑफिस में है हम इसका आज ही, चूँकि यहाँ पे नुक्स अमन का शदीद खतरा लाहक था और लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी बात भी रखी, तो उस चीज़ के नोटिस लेते हुए मैंने ताहुक्म सानी अभी इसको बंद कर दिया। देखिए रेड क्रॉस का जो अकाउंट होता है वो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास होता है। मैं उस चीज़ में आपको यहाँ से यकीन ध्यान दिलाता हूँ कि बच्चों के लिए जो अबूरी होगा, इंस्टेंट रिलीफ होगा, वो मैं अभी केस बना के भेज देता हूँ। आज शाम या कल सुबह तक उनके लिए वो रेड क्रॉस से जो इंस्टेंट रिलीफ है वो हम करेंगे। उसके बाद जो लेबर डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट जो है, उनके साथ जो उनको मराद देनी है इसमें कानूनी तौर से, मैं उनको भी आज शाम तक उसके बारे में एक वाज़िया मुदल्लल रिपोर्ट लिखूंगा और मेरी कोशिश रहेगी इसको हद से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फैमिली को बाज़ाबातकारी के लिए वो मिल जाए। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पेशावर में जुमा के रोज़ मस्जिद में किए गए खुदकुश धमाके के खिलाफ आज वादी कश्मीर के बडगाम और पूंछ में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। बड़ी तादाद में शिया मुसलमानों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया है। बडगाम में अंजुमन शरई शियान की जानिब से ये मुजाहरा किया गया है। ख्याल रहे कि आज यौम विलादत इमाम हसन मनाया गया। इस मौके पर आगा सैयद हसन अल मौसवी ने इमाम हसन को खराज पेश किया। तो पिछले जुम्मा को पेशावर शहर में मस्जिद को स्लॉटर हाउस बनाया गया, मस्जिद को कुश्तार गाह बनाया गया। और ये सिर्फ इस तरह की पहली मिसाल नहीं है, कई बार पेशावर में इस तरह के वाक़ात रोनुमा हुए जहां पर नमाज गुजारों को बम धमाकों से कत्ल किया गया। और मस्जिद गाह है जहां पर एक बंदा अपने माबूद से मुतवस्सिल होता है, अपने माबूद की इबादत करता है। उस मस्जिद को कुश्तार गाह की शक्ल में सामने लाया गया, उस मस्जिद को लोगों को कत्ल करने की जगह बनाई गई। ये एक मज़मूम तरीन हरकत है, इससे बड़ी कोई बर्बरियत हो नहीं सकती कि इबादत करने की जगह पर लोगों को कत्ल किया जाए। और जिस तरह पेशावर के मासूम लोगों को मस्जिद में कत्ल किया गया, हम चाहते हैं, हमारा मुतालबा है कि ये ऐसे वाक़ात बार बार होते आ रहे हैं। बार बार पेशावर के मजलूम अवाम ने ये अपने जनाजे कंधों पे उठाए हैं और बार बार पाकिस्तान की हुकूमत से अपील की है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे जान और माल को महफूज किया जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत नाकाम रही है। हमारी अपील पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से होगी कि अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। पाकिस्तान में रहने वाला एक एक शहरी अमन में अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसकी जान और माल की हिफाजत ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये
यकीनी बनाना आपका काम है। लिहाजा अब बहुत खून बह चुका है, अब पेशावर की सड़कें खून से रंगी जा चुकी हैं। अब चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान को होशियार होना, अपनी गफलत की नींद से बेदार होना और पाकिस्तान के इन मस्जिदों को कुशदार गाह बनने से रोकना। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे मंसूबा साज एक प्लान बनाया जाए जिसमें ऐसे फिक्र रखने वालों को, ऐसी आइडियोलॉजी रखने वालों को अपने समाज से अलग करके उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि ऐसे वाक़ात दोबारा पेशावर में या पाकिस्तान के किसी भी शहर में वाक़ा न हो और मजलूमों का खून दोबारा बहाया न जाए। कोई राह का पत्थर नहीं जो हमको ठोकरें मार के रास्ते से हटा दोगे हमें। हमारी शह रग में है। इंतकाम खून हुसैन, ज़ालिमों गर तहे खंजर भी लटा दोगे हमें। जैसे कि आप सब हजरात को मालूम है कि कल जुमा बाद नमाज के दौर खुतबा हो रहा था, तो पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, जो IS है, जो हमेशा ये इक़दाम करते रही है और ख़ास करके शियों को, शिया कम्युनिटी को टारगेट बना रहा है, वो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और बेगुनाह कत्ल का जो करना है वो तमाम इंसानियत का कत्ल है। अंजुमन जाफरिया पुंछ हमेशा और हर जगह पर जहाँ पर भी मजलूम के साथ जुल्म हो रहा हो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, और ये एक दुनिया का कानून और रस्म है। उसी तरीके से हमने भी यहाँ पर जो है, हमने यूक्रेन के मुतालिक भी और दूसरे ममालिक के मुतालिक भी जहाँ जहाँ पर मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा था उसके ऊपर एहतजाज किया। और लेकिन ये जो पाकिस्तानी हुकूमत ने कई बार इस मसले में नाकाम हुई है और इंसदाद दहशत गर्दी में जो है वो कामयाब नहीं हुई, हमेशा इसने नाकामी की है। तो हम यहाँ पे आपके इस चैनल से ये बात कहेंगे, अपनी हुकूमत से ये दरख्वास्त करेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह की जो टारगेट किलिंग है, ख़ास तौर से शिया तबका जो अक़लियत तबका है, उसको बार बार दहशत का निशाना बनाना, उनके बच्चों को हरासान करना और उनकी ज़िंदगियों को मफलूज कर देना, इन चीज़ों से बाज आएँ। और जो ममालिक और जो एजेंसियाँ भी इस चीज़ की जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जो IS दाइश की जो है हिमायत कर रहे हैं, उन तमाम ममालिक और एजेंसियों को बाज रखने में हमारी हुकूमत, हमारा हिंदुस्तान जो है पेशकदमी करे। और हमें उम्मीद है कि दहशत गर्दों को ठिकाने लगाने में हमारी हुकूमत भी जो है इसका पूरा साथ देगी। और पाकिस्तान हुकूमत की हम पुरजोर पर मजम्मत करेंगे यहाँ पर कि उसने हमेशा जो है टारगेट किलिंग करने वाले लोगों को कभी भी कुछ नहीं कहा। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।